देव। श्रीमन नारायण जय सियादेव। श्रीमन नारायण। आचार्य जी, हमारा एक छोटा सा चैनल हाँ है और हिंदू सनातनी राष्ट्रवादियों को समर्पित ये है। और जाहिर है कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था राजनीतिक रूप से हो और धर्म के आधार पे हो, ये मैं बात करता रहा हूँ। और हाँ आपने समय दिया है तो कुछ ऐसी बातें करूंगा जो धार्मिक होंगी, धर्म की सत्ता पे आधारित होंगी, लेकिन उसे हम राजनीतिक रूप से ही प्राप्त कर सकते हैं। और सीधी सी हाँ बात है कि पहला सवाल मेरा आपके साथ यही है कि क्या आप जानते हैं बंटवारे के बाद का भारत सनातनी हिंदुओं के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र है या नहीं है? आप मानते हैं कि बंटवारे के बाद का जो भारत है वो हिंदू सनातनियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र है? अगर नहीं है तो क्यों है तो क्यों है? हाँ। देखिए महोदय, ऐसा है, जो मेरा चिंतन है उसमें बहुत से विश्वास मान के हम जिस निष्कर्ष को देख पा रहे हैं, भारत भूमि के साथ कुचक्र के माध्यम से जो बंटवारा किया गया, वो क्रमशः भारत को परिपूर्णता से म्लेच्छ देश के रूप में परिणत करने का प्रयास था। धीरे धीरे करके, जैसे कोई थाली में व्यंजन परोसा गया हो, बहुत गर्म हो, तो व्यक्ति उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करता है ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर उसको निगलना सरल हो जाएगा। तो भारत को निगलने के लिए इसके विभाजन के बाद पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन, फिर छोटे छोटे प्रांतीय स्तर पर विभाजन, प्रांतीय स्तर पर विभाजन के बाद उसमें अलग अलग वोट बैंक के कारण जो अलग अलग वैमनस्य बढ़ाया गया है, अलग अलग कोड बनाकर, अलग अलग नियम बनाकर, अधिनियम, एक्ट, संविधान के आधार पर जो अलग अलग कानून थोप दिए गए हैं, जिसमें कुछ धर्म के नाम पर भी कानून है, कुछ जातिगत कानून भी हैं, कुछ राजनीतिक कानून भी हैं, कुछ तो स्त्री पुरुष के विभाजक कानून भी हैं। तो इन सबों के माध्यम से धीरे धीरे भारतीय समाज को, जो शास्त्रीय एकता से एक सूत्र में बंधा हुआ था, एक रस्सी है, रस्सी का कोई महत्व नहीं, उसमें मणियों को जोड़ दिया जाए तो वो रस्सी भी मणियों के मूल्य के समान मूल्यवान हो जाती है, और रस्सी टूट जाए तो सारे मणि बिखर जाते हैं। वैसे शास्त्र रूपी सूत्र में जो समाज बंधा हुआ था, शास्त्र रूपी सूत्र को ही काट दिया गया, तो चारों वर्ण, सभी समाज, सभी प्रकार के सनातनी घटक बिखरने लगे। तो भारत के ऊपर चाहे सत्ता किसी की हो, चाहे शासन की प्रणाली वर्तमान में किसी की भी चल रही हो, या पूर्वापर प्रसंगों में कोई भी अधिकारी बना हुआ हो उस शासन तंत्र का, किंतु वह भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में या सनातनी श्रेयस के रूप में आगे ले जाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि धर्म को हृदय में वह स्वयं धारण नहीं करता। तो बंटवारे के बाद का जो भारत है, पहले जो भारत था उसमें क्या था, कम से कम उन पीढ़ियों में धर्म का प्रबोध व्यक्तियों में कुछ विशेष था, इसीलिए अत्याचार होने के बाद भी व्यक्ति निजी रूप से धर्म को धारण करता था, बचाकर रखता था। लेकिन उसके बाद जो है व्यक्तियों में धर्म के प्रति अश्रद्धा और काल्पनिक बातों को ही, मनमाने आचरण को ही धर्म के नाम पर, उन्माद को ही धर्म के नाम पर बताया जाने लगा। तो व्यक्ति जो धार्मिक होने का दावा भी करता है, वो कई बार वस्तुतः मूल धर्म से परे हो जाता है। जैसे बकरी का दूध भी दूध ही कहलाएगा, भैंस का दूध भी दूध है, गधी का दूध भी दूध है, गौ माता का भी दूध दूध ही कहलाएगा, लेकिन उनके गुणवत्ता में, उनकी पवित्रता में भेद हो जाता है। उसी प्रकार से स्वयं को धार्मिक बताने वाले या भारत को धर्म के रूप में, धार्मिक राष्ट्र के रूप में जो प्रचारित कर रहे हैं, वो वास्तव में धर्म की हानि ही कर रहे हैं, क्योंकि धर्म आचरण से चला गया और केवल नारेबाजी का मुद्दा बनकर रह गया है। अच्छा आचार्य जी, एक छोटा सा सवाल है, सवाल नहीं है, क्वेरी है, क्या कहते हैं इसको, क्या हिंदू चेतना के बिना राजनैतिक चेतना संभव है? हिंदू धार्मिक चेतना के बिना राजनैतिक चेतना संभव है? हम फैसला करें इसके लिए धार्मिक चेतना जरूरी है कि नहीं? देखिए, धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति के निजी कल्याण का सर्वोत्तम माध्यम है और प्रशस्त माध्यम है। धर्म के द्वारा ही सभी व्यक्तियों के कर्तव्य का निर्धारण होता है। हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है महाभारत, और महाभारत का एक बहुत बड़ा भाग भीष्म पितामह के द्वारा उपदिष्ट है, जिसको राजधर्म पर्व के रूप में कहते हैं। राजा का भी एक धर्म होता है, शासक का भी एक धर्म होता है। तो दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, ये सब धर्म जो हैं व्यक्ति के द्वारा धारण किए जाने वाले या व्यक्ति को धारण करने वाले, ब्रह्मांड में उस व्यक्ति के अस्तित्व को पुष्ट करने वाले तत्व धर्म के रूप में प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, शास्त्र सिद्ध हैं। और जब तक व्यक्ति स्वयं अपने आप को एक स्थान पर देखेगा नहीं कि ब्रह्मांड में मेरी पहचान क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी वर्णगत पहचान हुई,
घर में देखें तो पिता पुत्र भाई बंधु माता पिता के पुत्र पत्नी के रूप में उसकी पारिवारिक पहचान हो गई, स्त्री पुरुष के मध्य लिंगगत पहचान हो गई, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के मध्य आश्रमगत पहचान हो गई। तो अपनी पहचान को शास्त्रीय रूप से समझकर उस धर्म को धारण करे और फिर वह समाज में नीति का प्रयोग करते हुए, नैतिकता का प्रयोग करते हुए राजतंत्र को या शासन तंत्र को प्रभावित करे, तो वह धार्मिक रूप से राजनीति कर रहा है ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति में नैतिकता ही नहीं हो वो नीति कैसे कर सकता है? नीति शब्द जो है, नैतिकता अगर नहीं है उसमें और वह अगर प्रजा को प्रसन्न करने में निपुण नहीं है तो वह न राज शब्द को धारण कर सकता है न नीति शब्द को धारण कर सकता है। जो व्यक्ति नैतिकतापूर्ण व्यवहार करते हुए प्रजा को नैतिकतापूर्ण प्रसन्नता प्रदान करने में समर्थ हो, ऐसा व्यक्ति ही राजनीति को समझ सकता है और राजनीतिज्ञ कहला सकता है। बाकी घूसखोरी, भ्रष्टाचार, छल कपट, विश्वासघात को आजकल राजनीति कह देते हैं। आजकल राजनीति की परिभाषा हो गई है छल कपट विश्वासघात, अपना काम बनाओ, लेकिन राजनीति वह नहीं है। प्रजा को ये था कि आचार्य जी, हमारा सवाल था कि बंटवारे के बाद का भारत हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला देश क्यों नहीं बना? नहीं बना तो ये गलती किसकी है? जो मतदाता हैं, जो आम जनता हैं, जो हिंदू प्रबुद्ध लोग हैं, जिसके आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था, वो धर्म का आधार था, तो फिर ये भारत हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था नहीं बनी। इसमें इसके सूत्रधार कौन थे कि इसको बड़ा सा मलेच्छों का देश बना दिया है, इस्लामिक देश बना दिया है? जिनके हाथ में नियंत्रण होता है नीति निर्धारण का, जिनके कृत्यों का प्रभाव समाज पर व्यापकता से पड़ता है, ऐसे समर्थ जन ही इसमें प्रधान हेतु हैं। अब बात ऐसी है कि देखने को तो बाहर से कोई भी व्यक्ति शासक दिख सकता है, लेकिन उसके ऊपर जिन अर्थव्यवस्था के पिशाचों का हाथ है, जिनके माध्यम से पूरे विश्व के व्यापार चल रहे हैं, व्यापार तंत्र का सीधा हस्तक्षेप होता है शासन पर। अंग्रेज भी भारत में आए तो व्यापारी के रूप में आए, लेकिन उन्होंने अपनी वास्तविकता बाद में जाहिर की। उसी प्रकार से जो भारत के नीति निर्धारक के रूप में उसमें प्रस्तुत थे और जिन लोगों ने मनुष्य को, जनता को यह विश्वास दिलाया कि यह लोकतंत्र सबों को समानता का अधिकार देगा या सबों को एक नए भविष्य की ओर बढ़ाएगा, उन लोगों को, मनुष्य को, प्रजा को जिन्होंने राजा घोषित कर दिया। लोकतंत्र में प्रजा को ही शासक मानते हैं लेकिन अधिकार उसको नहीं देते। तो प्रजा को आपने शासक घोषित कर दिया और प्रजा को अधिकार दिया नहीं, अधिकार अपने हाथ में रखा और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए मनमानी नीतियां लागू कराते रहे। वही प्रधान इसमें दोषी इस अभी तात्कालिक आलोक में समझ में आते हैं कि वो समर्थ होने के बाद भी भारत को सनातनी शास्त्र के द्वारा अनुशासित राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वयं भी सनातनी शास्त्रों के अनुशासन को भी स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी जी, एक बहुत जरूरी सवाल है कि हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति का उत्थान या पुनर्जागरण जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संभव है? मेरी दृष्टि में तो नहीं है, क्योंकि सनातनी समाज के आप शासक के रूप में प्रस्तुत हो या उद्धारक के रूप में प्रस्तुत हो, इसके लिए सर्वप्रथम यह है कि अपने निजी सुखों का परित्याग करके व्यक्ति में समर्पण और शास्त्र को सर्वोपरि मानने की भावना हो। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं ईश्वर थे क्या? वो तो सदैव नित्य तत्व हैं, अखंड तत्व हैं श्री रामचंद्र जी, लेकिन उन्होंने समयानुसार ऋषि महर्षियों के पास जाकर मार्गदर्शन ग्रहण किया, उनके आचार्यत्व को स्वीकार किया, उनके माध्यम से जानते हुए भी, सर्वज्ञ होते हुए भी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रपच्छ विद्वान पितन निदानम जनेषु विज्ञापयितुम मुकुंद, भगवान सब जानते हैं लेकिन समाज को प्रेरणा देने के लिए, मर्त शिक्षण के लिए शास्त्र का अध्ययन करते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो जब तक शासक स्वयं सनातनी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो समाज में कैसे वो जागृति ला सकता है? शासक तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से अपना कार्य कर रहा है कि हमने जो कह दिया वो शास्त्र हो गया, हमने जो कह दिया वो धर्म हो गया, हमने जो कह दिया वही समाज के लिए हितकारी हो गया। तो इस प्रकार से सनातनी शास्त्र तो पीछे छूट गए और व्यक्ति की उच्छृंखलता ही माध्यम बन गई। महाभारत में एक सूत्र है, श्लोक है, धर्माय राजा भवति न काम करणायतु। राजा जो है, शासक जो है, वो धर्म का पालन करने और करवाने के लिए होता है। मनमौजी करने वाले को राजा नहीं कहते हैं। वो कब्जेदार हो सकता है, आक्रांता हो सकता है, लेकिन राजा के शास्त्रीय लक्षणों को वह धारण नहीं करता। तो जब तक वह व्यक्ति धर्म को प्रधानता नहीं देगा, और धर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद भगवान के द्वारा समर्थित उपदिष्ट मार्ग धर्म है, उसके स्पष्ट विरुद्ध जाने वाला मार्ग अधर्म है।
तो यहाँ पर तो वेद को आप सर्वोच्च मान नहीं रहे, वेद की सत्ता को स्वीकार कर नहीं रहे। तो जब सत्ता को ही स्वीकार नहीं करेंगे, वेदों को तो यहाँ प्रचारित कर दिया जा रहा है कि इतने वर्ष में लिखे गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और अब उन लोगों का भी यशोगान किया जा रहा है जो वैदिक साहित्य सिद्धांत को सर्वथा शोषणकारी या ब्राह्मणवाद या मनुवाद के नाम से आक्षेपित करते रहते हैं, आरोपित करते रहते हैं, काल्पनिक शोषण की कहानियां बताते फिरते हैं। उनके लिए छाती में दूध उतर जाता है शासकों को। तो यहाँ पर जब तक शासक स्वयं को जो शासक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है या समाज की दृष्टि में जो शासक बना फिर रहा है, ऐसा व्यक्ति जब तक स्वयं वेद के अनुशासन को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसमें अधिकार नहीं रखेगा, उसका संरक्षण करने की भावना नहीं रखेगा, तब तक वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं कर सकता। संस्कृति सम्यक प्रकार से जो कृति हो ही नहीं रही है, उसको हम संस्कृति कैसे कर सकते हैं? वो तो विकृति का नाम है ना। अच्छा आचार्य जी, बस सवाल, इसका जो समाधान है उस पर बाद में बात करेंगे, फिर आप समय देंगे तो आज सवाल ले लेता हूं आपसे कि बंटवारे के बाद के भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाना कितना राजनीतिक षड्यंत्र है और कितना हिंदुओं की नपुंसकता है, ये बताइए। हिंदुओं के अंदर जो धार्मिक चेतना थी उसका कारण था गुरु परंपरा, शास्त्र परंपरा। अब गुरु परंपरा में क्या हो गया कि नकली नकली धर्मगुरु खड़े कर दिए गए, उनको राजनीतिक प्रश्रय देकर उनके आगे पीछे वीआईपी लोगों के समान उनकी व्यवस्था को चकाचौंध से ढक कर एक भाव बना दिया गया कि यही असली संत हैं, यही असली धर्मज्ञ हैं। और जो वास्तव में धर्मज्ञ थे, वास्तव में संत थे, उनको प्रताड़ित किया गया, उपेक्षित किया गया, उनसे समाज को दूर किया गया अथवा विविध आरोपों के माध्यम से कलंकित किया गया। लेकिन भारत भूमि में जो हिंदुओं की उपस्थिति और अभी वर्तमान में देखें तो लोक दृष्टि से बहुसंख्यक होने के बाद भी ऐसे धर्म तो हृदय में उतना बचा नहीं है, लेकिन चलिए फार्म के रिलीजन में हिंदू लिख रहे हैं, तो वहां पर भी यह बात है कि जो पार्टियां, जो नेता गो हत्या का समर्थन करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरी पार्टियों में भी सम्मिलित हो जाते हैं। जो गो हत्या का समर्थन करता है, जैसे उदाहरण स्वरूप कंगना राणावत का मैंने एक ट्वीट देखा था बहुत वर्ष पहले, जिसमें उसने गोमांस खाने का समर्थन किया था कि मैंने भी गोमांस खाया था, ऐसा उसने एक बयान दिया। बाद में वही कंगना राणावत रामभद्राचार्य के साथ उठने बैठने लगी, वहां भी हवन करने लगी और उसको हिंदू शेरनी के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो हिंदू समाज को शास्त्रीय सदाचार का, अनुशासन का बोध हृदय से समाप्त हो गया है। अगर वो होता तो भारत भूमि में गोहत्या नहीं होती। गो हत्या का जो आरोपी है वह सीधा सीधा मृत्युदंड का अधिकारी है। और वहां पर क्या हो गया कि गो हत्या से रॉयल्टी आने लगी सरकार को, गो हत्या से घूसखोरी बढ़ गई। जब जब कोई भी पाप सीधे सीधे आपके पेट चलाने का निमित्त बन जाए तो लोग उसको पाप नहीं मानते, उसको रोजगार समझ लेते हैं, आजीविका समझ लेते हैं। और यही कारण है कि मोहन भागवत जैसा नरकलंक व्यक्ति, नरपिशाच व्यक्ति यह कह देता है कि तुम्हारे बगल में बैठकर कोई गाय खा रहा हो, गोमांस खा रहा हो, तो सामाजिक समरसता, सहिष्णुता को दिखाते हुए तुमको सहन करना चाहिए। स्वयं को हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार बताने वाली संस्था आरएसएस का सबसे बड़ा नेता अगर ये सोच रख रहा है, ये बयान रख रहा है, और आज का हिंदू समाज अधिकांश वर्ग उसको हिंदुओं का नेता और उद्धारक समझ रहा है, तो ये नपुंसकता भी है और ये एक प्रकार का दुर्भाग्य भी है देश के लिए कि ऐसे व्यक्ति स्वयं को हिंदू कह कैसे सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी आए कैसे? राजा दिलीप का वंश जब खतरे में था, नंदिनी गौ की सेवा करके रघु को प्राप्त किया, वहां से अज दशरथ और फिर भगवान का अवतार उस वंश में हुआ। विप्रधेनु सुर समतहित लिन्ह मनुज अवतार। पृथ्वी जब भगवान के पास जाती है गौ का रूप धारण करके जाती है। गौ मतलब सर्वदेवमयी धेनु, सभी देवताओं को अगर एक साथ प्रसन्न करना है तो गौ सेवा करो, ये हमारे आचार्यों का निर्देश है। और गौ भक्षण करने वाले या भक्षण का समर्थन करने वाले तीन प्रकार के प्रधान दोषी होते हैं। एक जो पाप कर रहा है, पापी हो गया। एक जो अनुमंता है, जो पाप का समर्थन कर रहा है। और दूसरा और तीसरा जो सक्षम होने पर भी उस पाप का विरोध नहीं कर रहा। तीन व्यक्तियों को दोष लगता है, एक जिसने पाप किया, एक जो पाप करवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है, संसाधन दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, समर्थन या अनुमोदन कर रहा है, और एक जो समर्थ होने पर भी उस पाप का विरोध नहीं कर रहा है। तीनों को दोष लगता है। तो यहाँ पर सरकार और सरकार से जुड़े तत्व विभाग करवा भी रहे हैं, सप्लाई भी दे रहे हैं, लाइसेंस भी बांट रहे हैं, और जो व्यक्ति अधिकृत है, समर्थ है इन बातों के विरोध में, वो मौन रह जा रहे हैं या तो घूस खाकर चुप रह जा रहे हैं। तो हिंदुओं का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस गौ की रक्षा करने के लिए सभी वर्ग समाज के लोगों ने बलिदान दिए, अपने अपने समय में घर परिवार की सुरक्षा को न ध्यान में रखते हुए धर्म को प्रधानता दी, उन्हीं के वंशज आज तथाकथित हिंदू बनकर घूम रहे हैं और घोषणा भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की सरकार अमुक राज्य में आई तो बीफ को सस्ता कर देंगे। और अब तो एक कानून आने वाला था, मुझे सुनने में आया, पता नहीं पास हुआ कि निरस्त हुआ, कि जिंदा पशुओं को विदेश में सप्लाई,
हाँ, विदेश में सप्लाई करेंगे ताकि वहां के मिलक्षों को ताजा मांस मिल सके। मतलब यहाँ से काट कर भेजेंगे तो बासी हो जाएगा, विकृत हो सकता है। तो ये कितनी बड़ी निर्दयता है। सरकार हत्यारी हो गई है ना। मैं किसी व्यक्ति या पार्टी या झंडे को लेकर नहीं कह सकता, क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो नाम बदल जा रहा है, चेहरा बदल जा रहा है, चाहे आप कालनेमी कह दीजिए, रावण कह दीजिए, कंस कह दीजिए, शिशुपाल कह दीजिए, लेकिन पक्ष उनका अधर्म का ही रहेगा। वैसे ही नीति निर्धारण के जो ठेकेदार बन रहे हैं वो सब के सब एक ही लोभ और स्वार्थ से चल रहे हैं, और भीषण निर्दयता उनके मन में व्याप्त है। जो व्यभिचारी है, अगर आप उसको कानून बनाने बैठाएंगे तो वेश्यावृत्ति को तो समर्थन दे ही देगा ना। वैसे ही जो व्यक्ति स्वयं गौ सेवक नहीं है, स्वयं गौ माता के प्रति जिसका समर्पण नहीं है, घर में एक गाय रख कर देखिए क्या परिश्रम उनकी सेवा में लगता है। जो व्यक्ति जीवन में कभी गाय से एक दिन भी सेवा भाव से प्रस्तुत नहीं हुआ गाय के पास, वो गाय की रक्षा कैसे करेगा। हिंदुओं के घर में कुत्ते मिल जाएंगे घर घर में, लेकिन एक गौ माता नहीं मिलेगी। जो सक्षम है रखने में वो भी नहीं रख रहे हैं, तो जब आप जीवन में स्वयं उसको स्थान नहीं देंगे, सड़कों पर गाय को छोड़ देंगे, दो मतलब गाय अगर घर में है उसको सोचना पड़ रहा है कि कहाँ गौचारण भूमि में ले जाए, भूमाफियाओं ने कब्जा कर करके बिल्डर बना बना के इसमें अपार्टमेंट बेच दिए, या और भी माफियाओं ने कब्जा कर लिया, गौचारण भूमि पर कब्जा हो गया, गायों को काटने के लिए कत्लखाने खुल गए। यहाँ तक कि आदित्यनाथ ने भी कह दिया था ना 2017 में, जहां तक मुझे स्मरण है, अवैध बूचड़ खाने हम बंद करवाएंगे। वो लीगल जो है चलेगा। तो लीगल मतलब आप उसको प्रश्रय मतलब काटो, लेकिन हमसे एक बार अनुमति ले लो, हमको रॉयल्टी दो, हमको टैक्स दो, फिर काट सकते हो। तो अभी देखा ना कि वो हलाल सर्टिफिकेट पे इतना जो हाँ हंगामा हाँ हुआ हाँ था, तो बाद में फिर हाँ। उन्होंने एप्लीकेशन मांगना शुरू कर दी योगी महाराज ने कि आओ सरकार के थ्रू अच्छा। जाओ और ये हलाल हाँ हाँ चलेगा। आपके हाँ। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मेरा तो नहीं है, मेरे तो नहीं गौरक्षक है, लेकिन गुंडे जिनके होंगे उनके होंगे। हाँ गौरक्षक गुंडे हैं, कहा ना उन्होंने, गौ हाँ हाँ, हत्यारों वो के बारे में बयान तो सुना कुछ था नहीं मैंने। कहा। हाँ हाँ तो ये और इंदिरा जी के टाइम में 1967 में तो वो कुछ हजार संतों को, गौरक्षकों को यहाँ मरवा दिया था संसद मार्ग पे। हाँ, स्वामी तो करपात्री ये जी वाला आंदोलन बंटवारे के याद है, बाद के मतलब भारत में सुना। धर्मांतरण की मशीन आ गई थी मदर टेरेसा। धर्मांतरण हम्म। जो है वो फंडामेंटल राइट है हमारे यहाँ। ये वाह। ये बंटवारा किस लिए हुआ था थोड़ा बता दीजिए, जबकि बंटवारे के बाद के भारत में धर्मांतरण जब मौलिक अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार है, तो यहाँ हिंदुओं की दुर्दशा तो हो रही है ना। हम मुद्दे बिल्कुल पे बिल्कुल। आएंगे, इससे पहले इसका थोड़ा सा इस पर कुछ। बात ऐसी है कि भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का, अपने शास्त्रीय कर्तव्य का पालन करना उचित है। अगर दूसरे का अनुकरण करोगे बहुत लुभावना भी लगेगा, लेकिन तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये बात बहुत स्पष्टता से कही गई, और यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में हर प्रकार के संत हुए, हर समाज से हुए। तुलसीदास जी को जितना सम्मान शास्त्र के जन्म देते हैं, उससे कम सम्मान सदन कसाई और रैदास को देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कसाई को भी सम्मान मिला, जूता सीने वाले को भी सम्मान मिला, वेद पाठ करने वाले को भी सम्मान मिला। माता सबरी को जितना सम्मान सनातन समाज में प्राप्त है, उतना ही समाज सुदामा जी का भी सम्मान करता है। निषाद राजगुह का जितना सम्मान है, उतना ही वशिष्ठ जी का भी सम्मान है। तो सनातनी समाज में शास्त्रज्ञ जन जो है, बाकी मूर्खों की तो बात हम नहीं करते, जिन्होंने शास्त्र को परंपरा से जाना, समझा, आचरण किया, अध्ययन किया, अधीति बोधाचरण प्रचारण है, अध्ययन किया, समझा, आचरण किया और तब प्रचार किया, तो ऐसे विपश्चित जन तो सदैव स्वकर्मनिष्ठ स्वधर्मनिष्ठ व्यक्ति का ही समादर करते हैं। और जब व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो वो केवल अपने साथ छल नहीं कर रहा। जो धन के लोभ से या प्राण के भय से धर्मांतरण कर ले, ऐसा व्यक्ति स्वयं के ही साथ नहीं, अपने पूर्वजों के साथ भी छल कर रहा है। बात है भारत में धर्मांतरण क्यों नहीं होगा। जिस समय लोग माथा काटने के लिए घूम रहे थे कि माथा कटा लो या शिखा कटा लो, हमारे पूर्वजों ने शिखा बचाकर माथा कटवाना स्वीकार किया कि माथा काट दो लेकिन शिखा नहीं कटवाएंगे। ऐसे पूर्वजों की संतानें भी आजकल क्या है, कौन माथा काटने आ रहा है, लेकिन शिखा विहीन हो गए। जिनके कुल में शास्त्रीय अधिकार प्राप्त है यज्ञोपवीत का, वो यज्ञोपवीत विहीन हो गए, तिलक विहीन भी हो गए। तो कहने का भाव है कि शास्त्रीय आचरण को जब तक हृदय में स्थापित नहीं करेंगे, धर्मांतरण कहाँ से होता है, बाहर से फॉर्म भरने से नहीं होता है। हृदय से पहले धर्म का जब विसर्जन हो जाता है, तब उसकी बुद्धि व्यामोहित हो जाती है। अधर्मं धर्म मित्या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म को ही धर्म और धर्म को ही अधर्म मान ले जब व्यक्ति, उसका विवेक जब रसातल में चला जाए, तब उसकी बुद्धि तामसी हो गई है। और तामसी बुद्धि वाले व्यक्ति का क्या होता है, तो अधोगच्छन्ति तामसा, वे अधोगति को प्राप्त करते हैं, नारकीय योनियों को प्राप्त करते हैं।
तो धर्मांतरण, अच्छा ये शब्द भी बड़ा विचित्र है। धर्मांतरण जो है वो धर्म और धर्म के ही मध्य हो सकता है, धर्म और अधर्म के मध्य नहीं हो सकता है। यहाँ तो बात है कि धर्म का परित्याग करके लोग अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। वहां तो अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस्लाम को अपना लिया या कोई व्यक्ति खतना करा लिया, कोई क्रॉस लगा, होली फादर होली जीसस सब हो गया उसका, लेकिन वो धर्म कहाँ रहा फिर? यदि आप उसको भी धर्म कहते हैं तो अधर्म की क्या परिभाषा है? वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद का विरुद्ध हो जाए मत, वो अधर्म कहलाता है, धर्म नहीं कहलाता। और रही बात अगर धर्म शब्द को कहेंगे कि मान्यता है उसको धर्म कहते हैं, तो भैया मासिक धर्म भी एक शब्द है, तो क्या कहते हैं कि हमारे जो मासिक धर्म की स्त्रियां 4 दिनों के लिए विशेष धार्मिक हो गई? वो नहीं कहे ना। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है, धर्म कांटा एक शब्द है। धर्म केवल ये नहीं कह सकते कि पूजा पद्धति की आराधना पद्धति को ही हम धर्म कह दें। धर्म वेद और वेद सम्मत सिद्धांत का नाम है, और उसका विपरीत अगर कोई हो जाए, उसके विरुद्ध चला जाए तो वह अधर्म है। तो भारत में धर्मांतरण जो है ये भी एक छलावा है, मैं समझता हूँ। वस्तुतः धर्म से दूर करके उस व्यक्ति को अधार्मिक बनाया जा रहा है। आप रिलीजन कह सकते हैं, जो मासिक धर्म रिलीजन कह नहीं सकते, अनुवाद यहाँ पर। तो यहाँ पर धर्म शब्द का जो अंतरण किया जा रहा है, जो उसका विनिमय किया जा रहा है या परिवर्तन किया जा रहा है, वो वस्तुतः धर्म और धर्म के मध्य विनिमय नहीं है, अपितु धर्म और अधर्म के मध्य है। व्यक्ति धर्म को छोड़कर स्पष्टतया अधर्म की ओर बढ़ रहा है। भारत को तो धर्म तो इसकी सुविधा अपने आचार्य जी, अपने देश में इसकी सुविधा है, संवैधानिक अधिकार दे दिया है, लोगों को कह दिया है तुम्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार का मौलिक अधिकार है, चाहे तुम जैसे भी करो। तो अभी एक अधिकार तो यहाँ तक, हाँ जी, अधिकार तो यहाँ तक दे दिया गया है कि अवैध संबंध भी अवैध माने जाए। आचार्य जी, हाँ, वो ये है कि भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को आप हिंदू सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण मानते हैं, या वर्तमान में देश का इस्लामीकरण मानते हैं? क्योंकि सौदे में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का विशाल मस्जिद बन रहा है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा, अयोध्या को मक्का बनाया जा रहा है। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को यदि ये भगवान मानते, भगवान ने स्पष्ट कहा है, श्रुति स्मृति ममय वाग्य यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। भगवान का यह निर्देश है। वेदों की जो वाणी है, स्मृतियों की जो वाणी है, वो कोई किताब नहीं है कि हमने लिख दिया अपने मन से और छाप दिया और अपने अनुयायी बना ली। वो स्पष्ट रूप से भगवान की आज्ञा है। अब जैसे कोई अधिकारी कहीं पर आज्ञा निर्गत करता है, अपने राजपत्र पर लिख कर देता है कि भाई मेरा यह आदेश है, इसको पालन किया जाए, वैसे ही भगवान का राजपत्र है यह, भगवान का यह आदेश पत्र है। वेद और स्मृति के रूप में भगवान ने मनुष्य को निर्देश किया है, मनुष्य ही नहीं सबको, देवताओं को भी, राक्षसों को भी, सबको निर्दिष्ट किया है। तो भगवान को अगर भगवान मानते हैं, अब बात यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान अगर ये लोग मानते तो कम से कम आर्य समाज को ही बैन करते, प्रतिबंधित करते, क्योंकि वो ईश्वर का सगुण अवतार तो मानता नहीं है। लेकिन यहाँ आर्य समाजियों को ही बुला लिया। अगर ये भगवान को भगवान मानते, सर्वोच्च सत्ता के रूप में, तो इमाम हिंद तो नहीं कहते, हमने या आपने तो इमाम हिंद कहा, ऐसा स्मरण नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान का जो प्रतिमा स्थापित करने, उनकी प्रतिमा का जो पूजन या प्राण प्रतिष्ठा करने बैठे हैं, ऐसे लोगों ने इमाम हिंद बताया। और इमाम हिंद बताने के बाद भी भगवान को महापुरुष के रूप में कहना चाह रहे हैं कि ये कोई राजा थे, अच्छे आचरण वाले थे, इसलिए हमने कह दिया। कुमार विश्वास ने तो यहाँ तक कह दिया कि हनुमान जी को तो भगवान हमने, मनोज मुंतशिर शायद कहा था ये बात, या दोनों में से किसी एक ने कही है, मनोज नहीं कही होगी, हनुमान जी को हमने भगवान बना दिया। अच्छा, तो हाँ, कि भगवान तो हमने बना दिया। भाई मतलब ये पावर हो गया इनका कि ये किसी को भगवान बना दे, उसको ऐश्वर्यवान शक्तिवान बना दे, इसको पूजनीय बना दे, आराध्य बना दे। तो आराध्य बनाने की बात यह है कि जो मूर्ख जन हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी का नारा लगा सकते हैं, महादेव को प्रतिस्थापित करने का द्रोह कर सकते हैं, महादेव के स्थान पर मोदी बोल सकते हैं और प्रसन्न हो सकते हैं कि इससे संस्कृति का जागरण हो रहा है। बात ऐसी है, थोड़ा सा बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि हिंदू समाज को जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक वो धंसेगी नहीं बात। किसी व्यक्ति की कन्या का विवाह अगर 25 से 30 वर्ष की अवस्था तक न हुआ हो और उसकी कन्या का बलात्कार हो जाए, बहुत दुखद बात है। लेकिन वहां पर अगर वह व्यक्ति उस बात पर ग्लानि व्यक्त करने के स्थान पर यह कहे चलो बलात्कार ही हुआ लेकिन मेरी कन्या को यौन सुख तो मिल गया, तो उस व्यक्ति को महामूर्ख और दंडनीय समझा जाएगा। वैसे ही भगवान के नाम पर मंदिर बनाकर, भगवान की मूर्ति को बैठाकर और अशास्त्रीय विधि से अपूर्ण मंदिर में अनधिकारियों के द्वारा जो प्रतिष्ठा की गई है, उस प्रतिष्ठा को हम प्रतिष्ठा नहीं मानते, उस प्रतिष्ठा को हम नाटक मानते हैं, एक जालसाजी मानते हैं, हिंदुओं को छलने का एक द्रोह मानते हैं। नहीं आचार्य जी, वो भी सौदा है ना, उसके बदले हाँ, सौदा वो भी, का विशाल बिल्कुल बिल्कुल आपने सही,
सही स्मरण कराया आपने। मस्जिद बन रही है, और मस्जिद, यदि आप यह मानते हैं कि उस स्थान पर मंदिर था, यदि इस बात के लिए आप लड़े थे कि वो भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, यदि इस बात पर आपको स्वयं विश्वास है, तो आप उसके बदले सौदा कैसे कर सकते हैं? और वो भी सोचिए कि आप स्वयं को हिंदुवादी सरकार बताते हैं, हिंदुओं का उद्धारक बताते हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अमृतकाल, राम राज्य की आप ब्रांडिंग करते फिर रहे हैं। 5,000 किलोमीटर दूर का एक रेगिस्तानी मृक्ष तंत्र आपके राष्ट्र में आकर आपके ही माथे पर बैठकर आप ही के घर की जमीन को ले लेता है, वो भी जितने में बाबरी थी उससे कई 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 गुना अधिक जमीन ले लेता है, आपके समर्थन से ले लेता है, आपके सर पर बैठकर सारा कार्य करता है। तो आप विजयी हुए कि आपकी पराजय हुई? उसका तो कुछ नहीं है। जहां उसका शून्य देश अधिकार का था, अपितु जहां वो इस्लामीकरण हो दंड रहा का है स्वामी पात्र जी, था। सबको खतना कराना पड़ेगा, समझिए ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बात है कि अगर मस्जिद के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ डोनेशन आ रहा है, उसी से तीन आतंकवादियों सौ का करोड़ पोषण का होगा। आपने बजट तो अपने है, घर में उनको 300, आचार्य जी 300 करोड़ का बजट है। वो जो हवाई पट्टी बनी है अयोध्या में, वो गाजा पट्टी होने वाली है। अरब के सारे देश आने वाले हैं, मक्का से आएंगे उसके इमाम जो वहां पहली नमाज अदा करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा। 1,000 मौलवी जो भारत के हैं वहां जाएंगे, जैसे नींव डालने के लिए, पूरी हाँ, दुनिया से। ये क्या हो रहा है इन्होंने अयोध्या में? ऐसा ही करेंगे मथुरा में, इन्होंने ऐसा ही करेंगे काशी में। इन्होंने उस मस्जिद को स्वीकृति और समर्थन देकर आत्मघाती कदम उठाया है। और केवल ये नहीं, अरे इनका क्या होगा, ये तो 10-20 साल में मर जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियों को कई कई दशकों, शताब्दियों तक इन्होंने घनघोर संकट में डाल दिया है। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, उसके ऐतिहासिक सत्य की पुष्टि होना तो शेष है, लेकिन हमने पढ़ी थी, ट्रॉय और ग्रीस के मध्य जब युद्ध हुआ था, यूनान वालों ने और ट्रॉय में युद्ध हुआ था, उस समय अखिलीस और हेक्टर इत्यादि की लड़ाई हुई है। तो वहां पर वो जब देखे कि हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो एक लकड़ी का घोड़ा बाहर छोड़कर चले गए, उसके अंदर अपने सिपाही छिपा कर चले गए। और ट्रॉय वालों ने सोचा ये हमारे पोसाइडन देवता का उपहार है, उसको अंदर ले आए, और उनका किला ध्वस्त हो गया, वो मार दिए गए। तो ये तो जानबूझकर इसी प्रकार की गलती कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों का लक्ष्य ही भारत को नष्ट करना था, जिन व्यक्तियों का लक्ष्य ही आपको समूल मिटाना था, आपसे उनकी कोई शत्रुता हो न हो। इस्लाम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस्लाम को न मानता हो। अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त किसी विचारधारा को मान रहा हो, वो वध्य है, वो सीधे दंडनीय है। एक मुसलमान या ईसाई अपने परलोक पर, जो भी उसके लिए हेवन या जन्नत की धारणा बताई गई है उसके किताबों में, उस पर जितनी निष्ठा से भरोसा रखता है ना, एक हिंदू नहीं रख रहा है। एक मुसलमान को कहिए कि तुम गरीब रह जाओ, तुम एक ही समय भोजन करके रहो, लेकिन तुमको जन्नत मिलेगा, तो वो व्यक्ति रह जाएगा भूखे और जन्नत को मानेगा। लेकिन सनातनी शास्त्र कह कह के पुनर्जन्म के सिद्धांत को, स्वर्ग नरक के सिद्धांत को बताकर थक गए, उनको परलोक पर ही भरोसा नहीं। जिस व्यक्ति को परलोक पर भरोसा नहीं है, वो इस लोक में भी कोई ठोस कार्य नहीं कर सकता। और ये स्वयं एक आतंकवादी संगठन का एक किला बनाकर दे रहे हैं। एक प्रकार से आत्मघाती कदम है कि आओ हमें मारो, और अगर जमीन नहीं मिल रही है मारने के लिए, रहने के लिए, तो हम तुमको प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें संसाधन देंगे, वहां पर आतंकवादियों को प्रशिक्षित करो, वहां पर अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। और एक बात जो बढ़ गई, ये जो हल्द्वानी है, ये जो संदेश खाली है, कोई जगह का नाम नहीं है। ये तो पूरी घटना चक्र की बात है कि कहीं 1 घर, 2 घर, 3 घर वो जाएंगे, फिर 30, 40, 50 घर होंगे, और एक बार वो अपनी अच्छी खासी स्थिति में आ गए तो फिर आपको वहां रहने नहीं देंगे। ये तो पूरा पैटर्न चल रहा है कई कई शताब्दियों से। और दुर्भाग्य से जिन व्यक्तियों को हिंदू समाज अपना उद्धारक और संरक्षक मान रहा है, ऐसे व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। तुम विश्वास जीतकर क्या करोगे विश्वासघातियों के साथ, जिनका प्रधान सिद्धांत है विश्वास को तोड़ना और तुम्हारा संहार करना है। तुम्हारे मूर्ख नीतिकारों के समान उनके नीतिकार नहीं है। तुम अगले 5 साल के लिए सरकार कैसे चलेगी, इस पर सोच रहे हो। वो क्या सोच रहे हैं कि अगले 500 साल के लिए, या जब तक कयामत ना आ जाए तब तक के लिए हम इस जगह पर कैसे कब्जा कर लें, ये उनका लक्ष्य चल रहा है। इसीलिए वो पीढ़ियों का निवेश करते हैं। वो दिन और साल पर योजना नहीं बनाते, वो कई कई पीढ़ियों की योजना बना के चलते। चलो हम गए, अकेला मुसलमान गया, एक जगह पर घर बनाया, मैं मर गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ 4 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे होंगे, वो 10-20 घर बनाएंगे। आज नहीं, 50-100 साल के बाद उस जगह पर हमारा राज्य होगा। ये वो योजना बनाकर चल रहा है। अरे महाराज जी, तो मैं आचार्य जी दिखाता रहता हूँ, 100 तरीके से दिखाता रहता हूँ। और मैं अब ये दिखाता रहता हूँ कि जब भविष्य में कोई उल्टा के देखेगा तो पता चलेगा कि यहाँ निगराचार्य जैसे आचार्य भी थे, और एक मामूली सा एक यूट्यूबर भी था जो बताता था कि भारत की जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, वो इस्लामिक सत्ता है 100%।
हिंदुओं बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। तीसरे चौथे पांचवें छठे दर्जे के भी नागरिक नहीं है, क्योंकि आपका जो हम्म। शासक है, जो मोदी है, वो अमित शाह है, वो स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करते हैं अमित शाह अहमदाबाद में, ये जाके अबू हम्म। धाबी में। ये स्वामी नारायण मंदिर, अच्छा। मैं मुझे जितना ज्ञान है, जो मैंने पढ़ा है, कि एक 1780 से 1830 तक जीवन काल था स्वामी सहजानंद का। सहजानंद को उन्होंने हाँ, अपना घनश्याम पांडे के भगवान नाम से माना थे। है, और भगवान माना तो माना, उनका सेवक मान लिया है ब्रह्मा विष्णु महेश को और हनुमान जी को, है ना। ऐसी तस्वीरें हाँ हाँ। बनाई लोगों ने, जब अहमदाबाद में जो विशाल बनाया हनुमान जी, उनका स्वामी नारायण का एक टीका दिया, और नीचे तस्वीरें बनाई कि हनुमान जी जो है वो स्वामी सहजानंद को, जिसको स्वामी नारायण नाम देते हैं, वो उनके लिए फूल ला रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के हाँ खड़े हाँ। हैं। लोगों ने विरोध किया तो वहां पुलिस का पहरा लगा दिया, सिक्योरिटी लगा दिया। तो ये जो आपका देखिए मैं, शासक, जो हाँ सत्ता में बैठा हुआ है आदमी, जो मोदी जी हैं, जो अमित शाह हाँ, हैं, वो हिंदू सनातन को ध्वस्त करने में क्यों लगे हुए हैं? जरा स्वामी नारायण के ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिएगा। देखिए बात ऐसी है कि हमारे कुल में एक विद्वान हुए, मतलब मेरी मातृपक्ष से, मेरे नाना के कुल से हुए थे वो। उनका नाम था स्वामी विश्वक्सेनाचार्य जी। गृहस्थ संत थे, रामानुज संप्रदाय के थे, वृंदावन के पुराने रंगनाथ मंदिर में बहुत वर्षों तक वो तपस्यारत रहे। वो गए थे गुजरात, और वहां उन्होंने स्वामीनारायण वालों के प्रपंच को देखा। कुछ दिन वहां रहेंगे तब जानेंगे उनका सिद्धांत क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है। और वहां पर रहकर उन्होंने पुस्तक लिखी थी, परमार्थ प्रकाश, और उन्हीं के पैसे से छपवाई भी थी। उन्हीं के पैसे से वो पुस्तक छपवाए भी, चूंकि वहां पढ़ाते थे बच्चों को, तो वेतन भी प्राप्त होता था। उस वेतन का उन्होंने स्वयं उपभोग नहीं किया, पाप का पैसा है, इससे मैं इन्हीं का विरोध करूंगा। और उस पैसे से उन्होंने परमार्थ प्रकाश छपवाई। अब तो वो परमधाम गमन हो गया उनका 1 वर्ष पूर्व, तो उनकी वो पुस्तक आर्काइव पर निःशुल्क उपलब्ध है। वो धार्मिक रूप से उनका खंडन करती है। फिर मैं अपनी बात बताऊं, जो इनका षड्यंत्र है। मैं वाराणसी में था, करीब 4 वर्ष हो गए। उस समय मैं वाराणसी में था, तो चौखंबा एक बड़ा प्रतिष्ठित प्रकाशन माना जाता है धार्मिक साहित्य के लिए। चौखंबा में मुझे दिखी लक्ष्मी नारायण संहिता, 5-6 खंडों में थी, 5-6 हजार मूल्य भी था। तो हमारे पास धन नहीं था, हमने कर्ज लेकर वो ग्रंथ खरीदा। भाई लक्ष्मी नारायण संहिता कोई बहुत प्रामाणिक ग्रंथ होगा, कोई पांचरात्रि ग्रंथ, हमको ऐसा लगा। जब हमने उसको पढ़ा तो क्या पाया कि स्वामी नारायण का ही एक अनुयायी है, जिसने अपने आप को प्रकट भगवान घोषित कर रखा है। ये नहीं कि केवल घनश्याम पांडे परमात्मा, हम भी परमात्मा है। यहाँ तो परमात्मा एक आप नकली खड़ा कीजिए तो उसके आश्रय से कितने नकली खड़ा हो जाते हैं, उसको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। कोई व्यक्ति एक बार चरित्रहीनता को अपना ले तो फिर वो नीचे गिरता ही जाता है। एक बार ड्रग में प्रवेश कर जाए तो फिर घुसता ही जाता है। एक बार अगर वो मर्यादा टूटी, फिर कहां तक टूटती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। उसका नाम है कृष्ण वल्लभाचार्य, और उसने लिखा प्रकट भगवान कृष्ण वल्लभाचार्य, और एक श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, जो हमारे सार्वजनिक वेदव्यास जी हैं, उनको प्रतिस्थापित करने के लिए रिप्लेसमेंट के रूप में अपने आप को, वो कृष्ण द्वैपायन है, हम श्वेतायन व्यास हो जाएंगे, वो काले हम गोरे, तो श्वेतायन व्यास के नाम से उसने एक पुस्तक लिखी, लक्ष्मी नारायण संहिता। वहां पर उसने यह बहुत सारा प्रलाप किया है स्वामी नारायण के नाम से, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के नाम से। अब सुना है भद्रेश दास इत्यादि ने कोई भाष्य भी लिख डाला है अलग अलग सूत्रों पर, ग्रंथों पर। और स्वामी दुर्भाग्य नारायण ये है कि भाष्य लिखा काशी, है गीता के ऊपर। स्वामी नारायण भाष्य अच्छा लिखा हाँ है पुराणों के ऊपर। ये अपराध है, उसको जेल में होना चाहिए। और हाँ उसके साथी हैं कौन? मोदी जी, हाँ। अमित शाह। वो उद्घाटन करने जाते हैं, अमेरिका में है उसका मुख्य ऑफिस, हेड शास्त्रीय ऑफिस जो है। शास्त्रीय सिद्धांत पर जो मंदिर बने थे पुराणों में, जिनका वर्णन है, जिन पर देवताओं ऋषियों ने अपने अपने साधना के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की, उनको तो कॉरिडोर के नाम पर तोड़ दिया। और जो फर्जी है, एक विहंगम योग का स्वरवेद मंदिर था, वहां भी गए थे लोग। तो जो नकली देवता, नकली मंदिर, जहां पर्यटन अधिक है, चकाचौंध अधिक है, पार्कबाजी अधिक है, उसको मंदिर के नाम पे ये फैला रहे हैं। और जहां पर देवत्व की प्रतिष्ठा शास्त्रीय रीति से की गई, जहां पर जाकर भले दिखने में छोटे हो, किसी गली के अंदर स्थित हो, लेकिन वहां देवत्व का संविधान प्राप्त होता था, जिनका वर्णन वेदव्यास जी ने शास्त्रों में किया, उनको तोड़ दिया। तो ये तो मंदिर का विनाश करके अपना एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पूरे संसार से गौ हत्या करने के बाद सिंथेटिक दूध निकाल कर बेचने लगे और उसी को अमृत बताए, उसी प्रकार से शास्त्रीय असली मंदिर को तोड़कर नष्ट कर और नकली मंदिर खड़े किए जा रहे हैं। ये तो है विद्वान, मछली के जीवन का आधार ही जल था, जल से ही दूर कर दिया, कोई व्यक्ति डूब
कुछ बात चल रहा हो, उसकी कुछ इसको थोड़ा नेट देख में लेंगे। समस्या आ रही थी स्वामी जी। तो शास्त्रीय और शास्त्रीय थोड़ा नेट में समस्या आ रही थी स्वामी जी के साथ। हम हमारी बातचीत लगभग बहुत कुछ हो चुकी है, और अगर स्वामी जी देखते हैं दोबारा आते हैं तो एक आध सवाल और लेना है कि ये हिंदू चेतना जागृत करने के लिए जो शास्त्रीय लोग हैं उन्हें किस तरीके से शुरुआत करनी होगी। कहीं तो शुरुआत करनी होगी कि बंटवारे के बाद का जो भारत है वो कभी भी हिंदू सनातनियों का भारत हुआ नहीं, बनाया नहीं गया, सोचा नहीं गया, क्योंकि इसे बंटवारा के जो सूत्रधार रहे थे गांधी, नेहरू और उसके बाद के जो लोग रहे थे, उन्होंने सारे ऐसे काम किए जो हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति को ध्वस्त करने वाला काम था। चाहे वो शुरुआती में दौर में नेहरू जी ने चाहे वो हिंदू कोड बिल ले लिया था, तो मुसलमानों का कोड बिल क्यों नहीं बनाया, क्रिश्चियन का क्यों नहीं बनाया था। सबसे पहली बात है कि हिंदू सनातनी सत्ता का की व्यवस्था भारत में क्यों नहीं लागू की। तो थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं थोड़ी सी बात करने लग गया था। हम ये कंक्लूड हाँ कर लें आज की, ये भारत में जो भारत आज का भारत है स्वामी जी, जो आज का भारत आपकी है ध्वनि थोड़ी वह कम आ रही है, हिंदुओं आपकी ध्वनि की थोड़ी कम आ दुर्दशा, रही है। वह हिंदुओं की दुर्दशा इसीलिए है कि सेकुलर है। सेकुलर भारत में क्या आप पहला तो ये जवाब दे दीजिए, क्या आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान कभी भी भाईचारे के संबंध में आ सकते हैं, हो सकता है? तो फिर अगला देखिए सवाल लेके बात तो हम है, बात करेंगे। दूध और पानी को मिलाने का प्रयास कीजिएगा तो कोई व्यक्ति प्रयास कर भी सकता है, लेकिन दूध और तेल को मिलाने का प्रयास कीजिएगा तो कहां से मिलेगा। बिल्कुल धर्म के अनुरूप और बिल्कुल धर्म के विपरीत दोनों तत्वों को मिलाना संभव नहीं है। या तो आप श्री रामचंद्र जी के पक्ष में रहिए या तो रावण के पक्ष में रहिए। रावण के पक्ष में भी जो लोग हैं उनमें विभीषण जैसे कुछ धर्मनिष्ठ लोगों को अपने पक्ष में लिया जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे अगर आप रावण को ही अपने पक्ष में लेने का प्रयास करेंगे तो यह संभव नहीं है। यद्यपि रावण इन लोगों से बहुत अच्छा था, रावण भगवान शिव का आराधक था, वेद ज्ञाता था, वो सब ठीक बात है। हालांकि पक्ष उसका अधर्म का था, इसलिए उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता आदर्श के रूप में। लेकिन हिंदू और मुसलमान की एकता तब तक संभव नहीं है जब तक हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। अगर वो हिंदू हृदय से है, आचरण से है, विवेक से है, तब तो संभव नहीं। अगर वो हिंदू केवल सरकारी फार्म के रिलीजन में लिखने के लिए है, तब तो भैया ऐसे हिंदुओं की सरकार भी चल रही है और ऐसे हिंदुओं का जागरण भी हो रहा है। अगर वो हृदय से, आचरण से, परंपरा से हिंदू है, तब तो वो मुसलमानों के साथ, मैं तो यह कहता हूं कि वह मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं हो सकता, न राजनीतिक रूप से, न सांस्कृतिक रूप से, न सामाजिक स्तर पर, न व्यक्तिगत स्तर पर। तो क्योंकि वर्तमान की जो मुसलमानों का राजनीतिक जो भी सत्ता है नियम कानून है, सिद्धांत है, जीवन शैली है, वो बिल्कुल सनातन धर्म के अक्षरशः विरुद्ध जाती है, और वो कभी भी सनातन धर्म का सम्मान या अनुकरण नहीं कर सकते। तो एक दूसरे में मिलने मिलने एक दूसरे को अपनाना पड़ेगा। अगर वो इधर अपनाता है तो कुफ्र कहलाएगा, ये उधर अपनाता है तो मिलेक्ष कहलाएगा। दोनों ही स्थिति में अगर हृदय से हिंदू हो या हृदय से मुसलमान हो तो एक दूसरे में नहीं घुस सकते। हाँ, मुसलमान कूटनीति के लिए इसको पवित्र कर सकता है। आपके पास एक लोटा पूजा का हो, सुचिव्रत मिश्र हमारे एक परिचित हैं, सुहृद हैं, वो बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिए थे कि पूजा का लोटा जिससे आप भगवान की आराधना करते हैं और शौचालय का लोटा, दोनों को अगर साथ में रखें, शौचालय का लोटा पूजा के पास रख दें, पवित्र पूजा के लोटे को ही होना है, शौचालय के लोटे का कुछ नहीं। वो म्लेच्छ है, वो निर्दयी है, वो स्वार्थी है, वो एक नपिशाच का एक सिंडिकेट है। ऐसे ही भविष्य पुराण में कहा गया ना, त्रिपुरासुर के द्वारा प्रवर्तित, त्रिपुरासुर के द्वारा आर्य मर्यादा नहीं, वैदिक ऋषि मर्यादा नहीं, अपितु पिशाचों के समान जीवन शैली और क्रूरता को प्रसारित करने के लिए इसको भेजा गया, महामदावतार को। लेकिन यहाँ पर हिंदू अगर उसके साथ मिल जाता है तो ये भी नर पिशाचत्व को धारण कर लेगा, बिना मरे ही पिशाच बन जाएगा, ये बात है। तो अगर हृदय से, विवेक से हिंदू है तो कभी नहीं मिल सकता, अगर नहीं है तो भैया तो फिर ये आखिरी समय में जो नेट है वो परेशान कर रहा है। चलिए आखिरी सवाल ले लेता हूँ, किसी तरीके से जनता तक पहुंच जाए। आचार्य जी, आखिरी सवाल ये है कि जो राष्ट्र का नेतृत्व है, जो अमित शाह है, जो मोदी हैं,
ऐसे लोग जो हिंदू की जो सनातनी संस्कृति है, वैदिक परंपरा है, जो धर्म है, जो राम कृष्ण का जो ये देश हम कहते हैं, उस पर उनको अलग करके जब स्वामी नारायण मंदिर के पीछे लगते हैं तो हिंदू सनातनियों को तो ध्वस्त करते हैं ना। उन्हें तो शास्त्रीय रूप से वो तो अपराधी माने जाएंगे कि नहीं आने वाले दिनों में। ऐसे बिल्कुल में बिल्कुल, हिंदू देवापराध है, क्षेत्र देव हेलन है। संभव है। हम्म। काल्पनिक देवताओं को प्रस्तुत करने का जो षड्यंत्र है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हिरण्यकशिपु ने भी स्वयं को कहा कि कुरान मैं ही की बात करते हैं ना। परमात्मा हूँ। पौंड्रक इत्यादि ने भी यही कहा, वासुदेव अतिरणोहम एकमेव न चापरः एकैव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम तम तुम इच्छाभिधाम तुझ। जो वास्तविक भगवान थे उनको कह दिया तुम नकली हो और मैं ही असली नारायण हूँ, तो भगवान ने उसका संहार कर दिया। तो इसी प्रकार से नकली देवताओं को प्रस्तुत करके नकली आराधना पद्धति, नकली मंत्र, कृष्ण वल्लभाचार्य ने क्या लिख दिया, देवी सरस्वती ने मेरा द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, श्री कृष्ण वल्लभाचार्य शरणम में। यहाँ नकली जनेऊ, नकली हवन, नकली संन्यास, नकली ब्रह्मचारी सब बनने लगे। और यहाँ पर कोई स्वामी नारायण तो एक तत्व हो गया, यद्यपि इस एक तत्व ने बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और काले धन को फाइट करने का काम किया है। पूरा का पूरा जो व्यापार तंत्र है गुजरात का और कुछ भाग महाराष्ट्र का भी ले लीजिए, तो एक प्रकार से इन्होंने रिलीजियस माफिया को जन्म दिया है। मैं यही शब्द का यहाँ प्रयोग करना चाहूंगा, रिलीजियस माफिया है ये लोग, जो पॉलिटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को नियंत्रित करते हैं और दोनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके स्वयं को एक नियमता के रूप में, जगत उद्धारक के रूप में, जगत उद्धारक के रूप में या परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही ऐसा ही साईं के साथ भी किया जा रहा है, देवता के रूप में प्रस्थापित करके। ऐसा ही ब्रह्मा कुमारी वाले भी कर रहे हैं। यही काम गायत्री परिवार, आर्य समाज और रामदेव इत्यादि भी कर रहे। रामदेव ने तो वैकेंसी निकाल दी थी कि नवयुवक और नवयुवती हमारे सन्यासी और सन्यासिनी बनने के लिए आए। ये वैकेंसी तो शास्त्र ने नहीं निकाली, रामदेव ने निकाली। तो इस प्रकार से छोटे स्तर पर, पूंजीपति स्तर पर हो या निजी व्यक्ति देवताओं के शास्त्रीय स्वरूप का तिरस्कार करके उनको प्रतिष्ठापित, देर सवेर उसका विनाश समय चक्र के माध्यम से स्वयं होता रहता है और उनको नष्ट करने वाले तत्वों को देवता प्रबुद्ध करके सामने लाते रहते हैं। चलिए, अब आखिरी बात, आपको क्या लगता है, युवा संत हैं आप, आचार्य हैं, शास्त्र का ज्ञान है, लोगों को समझ रहे हैं, राजनीतिक दिशा दशा आप देख रहे हैं, क्या कभी भारत में आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में हिंदू सनातनियों की जागृति संभव है? हिंदू राजनीतिक सत्ता में आएंगे? क्या ये धार्मिक आचार विचार व्यवहार राजनीतिक सत्ता का हो सकता है? ऐसा कुछ दिख रहा है या देश जो है इस्लामीकरण की ओर बढ़ चुका है? जब तक भारत में स्वस्थ नहीं होता, हो जाए के बाद हिंदुओं में का चिंतन बन रहा है, प्रहार करने की वृत्ति है, रक्षा शस्त्र उठा, लेकिन वो प्रथम प्रहार करके सत्ता पर आधिपत्य करने का प्रयास नहीं करने वाला है, जैसा अभी चल रहा है। हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए, कल ही कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, वो अलग बात है। जैसा दिख रहा है उसके आधार पर भारत में स्वस्थ गृहयुद्ध की आवश्यकता है। का माइंडसेट, हिंदुओं का की जो चेतना है वो जागृत होने का कोई आसार दिख रहा है आपको? वर्तमान स्थिति में तो नहीं, क्योंकि हिंदू जो है वो राजनीति और धर्म के मध्य जो संबंध है उसको समझ नहीं पा रहा। भ्रष्टाचार और विश्वासघात, अधर्म शास्त्रों के अनुसार को अपने जीवन में स्वीकार, तभी वह व्यक्ति धर्म के जितना युक्त हो सकता है। हिंदू जो है केवल आहार भोजन कर, नौकर, सैलरी पेंशन आ जाए, उसमें को समर्पण नहीं आएगा तब तक ऐसा नहीं। कुछ दो चार ऐसे उदाहरण सामने व्यवस्था को वो अपनी ओर से पहल करके नहीं, जब एक आरंभ करके सत्ता पर कब्जा किया जाएगा या वैसा प्रयास किया जाएगा, तब इनकी बुद्धि खुलेगी कि हमसे कहाँ चूक हो गई। तब जाकर जो नाव डूब रही है उसको बचाने का प्रयास करेंगे। पहले से किनारे में हिंदू जाने का प्रयास नहीं कर रहा। जब लगेगा अब नाव डूबने वाली है तब ये प्रयास करेगा। अंतिम समय का योद्धा हिंदू होता है। अच्छा। चलिए, ये उम्मीद है कि जब इनकी सर कट रहे हैं, अभी लड़कियां, अपनी बेटियां, स्त्रियां घरों से निकाल के खींची जा रही हैं, नू हो रहा है, मेवात हो रहा है, संदेश खाली हो रहा है, इससे पहले कश्मीर हो चुका है, केरल में 30,000 लड़कियां
गायब हो चुकी है और सारी हिंदू रही है। तो ये सब जो हो रहा है अभी नहीं खुल रहा है। अभी वो सड़कें दिख रही हैं इन लोगों को, एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, और ये सब कुछ हो करके राम मंदिर दिख रहा है, मस्जिद नहीं दिख रहा है ना, काशी दिख रहे हैं, वहां मंदिर जो है वो नहीं, मस्जिद जो है वो नहीं दिख रहा, ईदगाह नहीं दिख रहा। तो ये सब कुछ अभी भाषण में 2024 के चुनाव के भाषण में विकास 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 सबका विश्वास है, तो हिंदू अभी कुंठित हुआ पड़ा है, समझ नहीं पा रहा है। ऐसे में अब चूंकि नेट का प्रॉब्लम है, स्वामी जी ये बात कह के वाइंड अप कीजिए कि साधु संतों को, जो शास्त्रीय हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनकी भूमिका क्या बनती है हिंदू जन जागृति के लिए, धर्म की निष्ठा, राजनीति से जुड़े। अब तो वो लोग यूट्यूब से आने लगे, सोशल मीडिया पे आने लग गए हैं, उनकी जिम्मेदारी कुछ बनती है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरी और हम जैसे आचार्यों की जो यहाँ निष्ठा है, जो शास्त्र के अनुसार है, वो पहले से अपनी क्षमता के सर्वोच्च सीमा पर कार्य कर ही रहे हैं। हमारा बस 3 पक्ष है। सर्वप्रथम भारत की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही समस्या का मूल समझते हुए इसके परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। चाहे पार्टी कोई हो, झंडा कोई, व्यक्ति का चेहरा कोई लग जाए, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों को अपना शासक मानकर किसी ने भारत पर शासन का प्रयास नहीं किया। वो स्वयं को राजा मान, हमारे धर्मशास्त्रों का शासन, ऐसा वो स्वीकार नहीं कर रहा है। तो जब तक कोई ऐसा शासक नहीं आएगा जो शास्त्रीय अधिकार से युक्त होकर शास्त्रों के अनुशासन को अपने जीवन में स्वीकार करे, तब था नहीं सकता है। तो शास्त्रीय प्रतिष्ठ आचार्यों का पहले तो यह है कि एक वैकल्पिक शासक को प्रशिक्षित करना प्रारंभ करें, उसको समाज में ऐसे रूप में प्रस्तुत करें कि जो धर्मशास्त्रीय अनुशासन को समाज में प्रभावी रूप से लागू करवा सके, और प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन सामान्य सदाचार है, आहार शुद्धि, मन की शुद्धि होगी, विवेक शुद्धि होगी, तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाएगा। चरित्र शुद्धि, आज देखिए कि घर घर की बेटियां बहु में रील बना बनाकर अर्धनंग होकर नाच रही हैं। पहले तो चरित्र का संरक्षण करो, पहले तो भक्षाभक्ष का निर्णय करो, पहले तो अपने दैनिक जीवन के निजी संस्कार को आरोपित करो। पहले हिंदू मुसलमान को देखिए, भले अगला मिलक्ष है लेकिन नमाज के समय पर नमाज पढ़ लेता है, अपना कारोबार 5-10 मिनट के लिए बंद कर देता है। लेकिन हिंदू क्या है, वो सनातन धर्म के लिए स्वयं समय नहीं निकालना चाहता, धन नहीं देना चाहता, स्वयं अपने जीवन में पारिवारिक स्तर पर भी, बहुत बड़ा संस्था संगठन बनाकर नहीं, पारिवारिक स्तर पर भी धर्म का प्रचार और पालन नहीं करना चाहता। तो आचार्यों का कर्तव्य है तैयार, और जो पहले से तैयार है उनका संरक्षण और उनका संवर्धन करें, जो धर्म शास्त्रों के अनुशासन को स्वीकार करें। और ऐसे व्यक्ति जब धीरे धीरे क्रमशः 1-2 दिन की के शोधन की प्रक्रिया है, तो यह बात है। जब जीवन में स्वयं का पालन नहीं करेगा और ऐसे सक्षम व्यक्तियों का नैतिक प्रवेश, सक्रिय प्रवेश राजनीति पक्ष नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रथम कर्तव्य तो यह है, स्वयं धर्म का पालन करते हुए धर्म का पालन करवाएं, और जिन व्यक्तियों में धर्म की संस्कारगत निष्ठा दिखे उनको आगे लेकर आए, उनको आगे बढ़ाएं। ये नहीं देखें, जैसे बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, हीरो हीरोइन आ रहे हैं, नेता मंत्री आ रहे हैं, मठों में पॉलिटिशियन आ रहे हैं, मठों में अभिनेत्री आ रहे हैं। कौन से अभिनेत्री? जो कल टीवी पर नंगे नाच रही थी, आज गुरुजी के बगल में बैठ के चुनरी ओढ़ के हाथ जोड़े बैठी? नहीं, आपको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमें कैसे व्यक्तियों को अपने मठों में आने देना है, कैसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना है, कैसे व्यक्तियों के साथ अपने चित्र प्रसार करने हैं। और सार्वजनिक मतलब ये नहीं कर कुछ और कर रहे हैं और सार्वजनिक कुछ और चित्र कर दिया, ऐसा नहीं। अपने साथ किसको रखना है और किसका बहिष्कार करना है, इसका विवेक स्पष्ट जब हो जाएगा, तब के पास कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना कम थी, लेकिन संगठित थी, शास्त्र के अनुसार थी, तो भगवान ने उस पक्ष को विजय दिलाई। तो ऐसा नहीं कि केवल हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हिंदू जीत जाएगा। जनसंख्या अगर 1 बतख हो, 1 हो, तो सिंह का बल अधिक माना जाएगा, भले संख्या बल संख्या उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, चलते और चलते। आचार्य जी, आज का स्ट्रीमिंग हम यहाँ रोकते हैं, नेट की समस्या है, लेकिन हृदय से मैं कह रहा हूँ कि जो भी हृदय की गहराइयों से कर रहा हूँ, जो हमारी चेतना है, जो थोड़ा बहुत मैंने किताबें पढ़ी है, जो ज्ञान है, जो चाहता हूँ कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था हो, जिसका आधार धर्म हो, वैदिक संस्कृति हो, वो उसका आधार, उसका मूल मंत्र जो है राम चेतना हो, वो सारी बातें जो मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूँ, आपने बोल दिया है। तो ये अद्भुत है। हम जल्दी मिलेंगे, स्वामी जी को फिर बुलाएंगे। और युवा है और बहुत ही दृष्टि साफ है, इनका जो ज्ञान है वो अभूतपूर्व है।
तो आप सब जो जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही हम निग्रहाचार्य जी को लेके आएंगे। और बहुत जरूरी है कि एक छोटी छोटी कोशिश भी हम करते रहें कि अपने आचार से, विचार से, संस्कार से जो जो हमारी जीवन शैली है, हम यहाँ से तो स्वतंत्र हो, यहाँ से तो चेतन हो, हम किसको साथ दें ये तो तर्क सम्मत हो, ये तो क्लियरिटी हो। विकास और धर्म का जो आधार है वो तो हमें समझ में आए। ये जो विकास की जो धारा चल निकली है और हम इकोनॉमी होने वाले हैं, ये सब कुछ करके देश का अगर इस्लामीकरण हो रहा है तो आप कहाँ होते हैं? तो ठीक है, स्वामी जी आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते उनको प्रणाम नहीं कर पाया मैं, दोबारा आएंगे, बुलाएंगे, इतनी उम्मीद है। आज के लिए सबको नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव।